अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक जॉब करनी है जिसमें आपकी पेमेंट 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ होगी, आप अपने बॉस खुद होंगे, आप जब मर्जी चाहे सो सकते हैं, जब मर्जी चाहे उठ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि जिस लाइट हाउस में आपकी जॉब होगी उसकी लाइट को बंद नहीं होने देना है। तो आपका क्या जवाब होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने पैसे मिलने के बाद भी कोई इस जॉब को करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूमोन लाइट हाउस के बारे में, जो समुद्र के बीचों बीच समुद्र के किनारों से काफ़ी दूर है। अगर कोई बंदा इस लाइट हाउस में जॉब करता है तो उसका बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ अकेले ही रहना होगा। इसे आपको अकेलापन तो महसूस होगा ही, लेकिन रात को सोते समय समुद्र की लहरें जब तेजी पर होंगी तब वह लाइट हाउस की ऊंचाई तक भी चली जाती हैं, लेकिन उस लाइट हाउस से पूरे जोर से पूरी रात यह लहरें टकराती रहती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना खतरनाक है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई है, अगर इन लहरों ने पूरी तरह लाइट हाउस को ढक लिया तो लाइट हाउस के अंदर बैठे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और समुद्र के बीचों बीच होने की वजह से इस एरिया में बहुत खतरनाक तूफानों का आना आम बात है, इसलिए यहाँ पर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ली गई इस पिक्चर को देखिए। इसमें एक लाइट हाउस का गार्ड पूरी तरह से तूफान से घिरा हुआ है। अगर यह लहरें इस लाइट हाउस को पूरी तरह से ढक लेती है तो इस गार्ड की जान भी जा सकती है। वैसे यहाँ पर काम कुछ ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको लाइट हाउस को हर समय जलाकर रखना है, वह लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो काम तो आसान है, लेकिन जान का खतरा हर समय बना रहता है। यह लाइट हाउस इतना डरावना है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस लाइट हाउस के आसपास से जब समुद्र की लहरें उठकर लाइट हाउस की ऊंचाइयों से टकराती है तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी घबरा जाता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पुराने ज़माने में लंबे सफ़र के लिए न रोड और न ही गाड़ियाँ चलती थी। तब पानी के रास्ते सफ़र और व्यापार दोनों होता था। उस समय मुसाफिरों के पास न तो कोई नेविगेशन था और न ही कोई ऐसा सिस्टम था जो नाविकों को यह बता सके कि वह सही दिशा में है या गलत। वे लोग पूरी तरह चांद और सितारों की रोशनी पर डिपेंड थे। उनके सफ़र के दौरान उन्हें जान का खतरा होता था। कभी उनके नाव में बड़े बड़े पत्थरों से छेद हो जाया करता था तो कभी उनकी नाव पलट जाया करती थी। कभी वे अपना रास्ता भटक कर फंस जाया करते तो कभी वह निश्चित समय की अवधि पर पहुंच नहीं पाते। उदाहरण के लिए कैप्टन एलेक्स नाम का एक बंदा, जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वह अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन अचानक बादल आने के कारण सितारों की रोशनी बंद हो गई और वह बुरी तरह फंस गए। उन बादलों के साथ समुद्र में तूफान भी आ गया और वो तब भूल गए। जब सुबह हुई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। उन बेचारों का पूरा दल कई दिनों तक समुद्र में फंसा रहा। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था और समुद्र का पानी भी वे पी नहीं सकते थे। काफ़ी लंबे अरसे तक भटकने के बाद उन्हें लैंड मिली और उनकी जान बच पाई। उस दशक में इस तरह की समस्याएं बहुत आम थी, इसलिए किसी ऐसे आधुनिक तकनीक की ज़रूरत थी जिसे इन यात्रियों को सहायता मिल सके और वह भटकने से बच सके और उनकी जान का खतरा भी कम हो सके। इन समस्याओं का समाधान बनकर आया दुनिया का पहला लाइट हाउस, जो कि इजिप्ट में बनाया गया था। उसमें इजिप्ट के रूरल थे पेटोलमी फिलाडेल्फिया। इजिप्ट उस समय ट्रेडिंग हब था। यहाँ से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन इजिप्ट के राजा के पास जो सबसे बड़ी समस्या थी वह यह थी कि किसी शहर के किनारे जहाज को जाने के लिए एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता था जहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। जब ट्रेडिंग शिप रात के समय इस पानी के रास्ते से गुजरते थे तो यहाँ के किनारों पर मौजूद बड़े बड़े नुकीले पत्थर उनसे टकरा जाते थे और उनकी जहाज डूब जाया करती थी और इनका सारा ट्रेडिंग का सामान भी बर्बाद हो जाया करता था। इस तरह इजिप्ट को उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तब पटोलमी ने उस समय के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रास और शिंटोस दोनों को बुलाकर सारी बातें डिस्कस की और उन्हें एक ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा जिसे इन सब मामलों को सुलझाया जा सके। प्लान के मुताबिक दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और इस तरह से तैयार हुआ दुनिया का पहला लाइट हाउस, जिसका नाम था फारोस अलेक्जेंड्रिया। यह लाइट हाउस साइज में बहुत बड़ा होता था। इसे समुद्र के किनारों पर बनाया जाता था और उस समय की बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया था और इसमें लकड़ियों को लगातार जलाया जाता था
ताकि ईंधन से लाइट जल सके। इस लाइट हाउस को 24 घंटे तेल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी ताकि इसकी रोशनी कभी कम न पड़े। इसकी एक और ख़ास बात ये थी कि सोस्ट्रास ने इसमें आधुनिक तरह की मिरर और लेंसेज का इस्तेमाल किया था, इसकी रोशनी दूर दूर तक फैल सके। और ऐसा ही हुआ। अब ट्रेडर्स को रास्ता आसानी से दिखाई देता था और इस तरह ट्रेडर्स आसानी से ट्रेड कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे यह कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलने लगा और दुनिया भर में ट्रेडर्स के लिए लाइट हाउस बनाए जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के ट्रेड में इजाफा होता गया, यह लाइट हाउस किनारों पर होना काफ़ी नहीं था। अब समय आ गया था कि समुद्र के बीच में भी लाइट हाउसेज का निर्माण किया जाए। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उस समय के एक्सपर्ट ने समुद्र के बीचों बीच लाइट हाउस का नक्शा तैयार कर लिया। समुद्र के बीचों बीच कई लाइट हाउसेज बनाए जाने लगे। उस समय के इन लाइट हाउसेज में लगातार आग को जलाया जाता था, परंतु कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं थी क्योंकि किनारे तक तो ठीक था, परंतु समुद्र के बीचों बीच लकड़ी, ईंधन और तेल की लगातार सप्लाई करना मुश्किल भरा काम था। धीरे धीरे यह सिचुएशन बदलती गई। कभी कैंडल लैंप, कभी गैस लैंप, तो कभी ऑयल लैंप भी आए। लेकिन तब भी इन लाइट हाउस की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी जितने की ज़रूरत होती थी। लेकिन कुछ सालों बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी तो यह लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसे लाइट हाउस को चलाने में आसानी तो मिली, परंतु अभी भी इनकी रोशनी उतनी नहीं थी जितने की ज़रूरत थी। और तब वजूद में आए आधुनिक तकनीक से बने लेंसेज, जिन्हें लाइट के सामने रखकर उनकी रोशनी को कई गुना ज़्यादा तक बढ़ाया गया और तब यह रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी। अब ट्रेडर्स दूर से इस रोशनी को देखकर अपनी दिशा निर्धारित कर सकते थे। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रांजिल नाम के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण लाइट को मीलों दूर से आसानी से देखा जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इस लाइट हाउस में जॉब करना क्या बड़ी बात है। अगर इतनी पेमेंट मिले तो कोई भी इस लाइट हाउस में जॉब कर सकता है। आप इस जॉब के लिए अपना रिज्यूम डालना पसंद करेंगे? क्या इतने पैसों के लिए आप अपनी जान खतरे में डालना पसंद करेंगे? यह सब सुनने के बाद शायद आपका जवाब भी न होगा। इसलिए इतनी महंगी पेमेंट के बाद भी यहाँ पर जॉब करना, कोई बंदा हायर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।